वेलकम टू टोकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज़ अब्बास टोकीवाला। आज मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो दूसरा टॉपिक है, यानी हम देखने जाए तो जो पेपर 1 है आपका बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग डीडी सेट में, उसका जो टॉपिक है एसिड बेसिक एंड सॉल्ट, उसके सारे एमसीक्यूज़ और उसके सभी आंसर्स आपको डिटेल में यहाँ बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट एमसीक्यू से। फर्स्ट एमसीक्यू है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। एसिड की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला है सॉर टेस्ट, यानी उसका खटास वाला टेस्ट है। टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा। टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। या बोथ ए एंड बी। तो एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, शोर होता है, यानी टेस्ट थोड़ा खटास होता है, और वो ब्लू लिटमस पेपर को क्या करता है, रेड करता है। यानी ए और बी, ये हमारा सही आंसर है, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस। आप बेस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सोर टेस्ट है। टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, या आइदर ए और बी। तो जो सॉर टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि वो एसिड का होता है, बेस का नहीं होता। और एसिड क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, यानी सी आंसर भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच एसिड डज वी यूज जनरली टू क्लीन द टॉयलेट। कि टॉयलेट को क्लीन करने के लिए हम कौन सा एसिड यूज करते हैं, जो घर में हम यूज करते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, इथेनोइक एसिड यूज करते हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, या साइट्रिक एसिड यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो हम घर में टॉयलेट्स क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, तो उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नाउ नेक्स्ट, यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर इज रिड्यूस। यानी वाटर जो कठिन होता है, पानी जो पानी की जो कठिनता होती है, परमानेंट हार्डनेस, उसको हम किससे रिड्यूस कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा डाल के, बेकिंग सोडा डाल के, जिप्सम डाल के, या सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके वाटर में आप उसकी हार्डनेस को कम कर सकते हो। तो उसका करेक्ट आंसर है वॉशिंग सोडा। बराबर, वॉशिंग सोडा डाल के आप क्या कर सकते हो, जो वाटर की हार्डनेस है उसको क्या कर सकते हो, हम रिड्यूस कर सकते हो। जैसे हम कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं, बराबर, डिटर्जेंट जो यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, वाटर में जो हार्डनेस होती है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। इस तरह से आप अपने कपड़े अच्छी तरह से धो सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज एज अ फायर एक्सटिंग्यूशर। तो फायर एक्सटिंग्यूशर में कौन यूज, यानी कौन सा केमिकल ज़्यादा यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करता है कि जो फायर को बुझाने का काम करता है, तो उसमें कौन सा यूज होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसका केमिकल इक्वेशन है NaHCO3। बराबर, आप इससे भी याद रख सकते हो। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, बराबर, फायर को बुझाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ बेसिक नेचर। इसमें से किसका बेसिक नेचर नहीं है? बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, वॉशिंग सोडा, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर बेस। ये सभी बेस है, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा लाइम वाटर। बराबर, जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि क्यों लाइम वाटर। अपने लाइम वाटर यानी नींबू पानी तो पिया ही होगा। नींबू पानी कैसा होता है, टेस्ट में कैसा होता है? खटास वाला होता है, खट्टा होता है, यानी वो एसिड का गुण है उसमें। तो ये एसिड है, पर वो बेसिक नेचर में नहीं है। जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा कैसे होते हैं? शॉपी होते हैं। शॉपी यानी आप टच करोगे तो ऐसे शॉपी होते हैं, चिकने होते हैं, बराबर। और टेस्ट करोगे, किसी ने तो टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन हम टेस्ट करते हैं, बराबर, तो वो थोड़े कड़वे होते हैं, इसलिए वो बेसिस है। लेकिन लाइम वाटर वो कैसा होता है? शोर होता है, खटास वाला होता है, बराबर, इसलिए वो एसिड है। तो इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा उसमें से, यानी नीचे जो केमिकल के नियम दिए है उसमें से कौन सा बेसिक नेचर में नहीं है। तो कौन आएगा आपका बेस नेचर में नहीं है? वो कौन आएगा? लाइम वाटर। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन बी डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ बोथ एसिड एंड बेस।
इसमें से कौन सा, नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें से कौन सा इंडिकेटर दोनों की प्रेजेंट को फाइंड करने के लिए, एसिड है या बेस, दोनों की प्रेजेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा। ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर विनेगर। जो ब्लू लिटमस पेपर, जनरली ब्लू लिटमस पेपर रेड होता है, वो किस में होता है, एसिड होता है तब। और रेड लिटमस पेपर ब्लू होता है कब, जब बेस होता है तब। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, उसका आंसर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। नाम ही दिया यूनिवर्सल, यानी दोनों के लिए चेक होगा, बेस और एसिड दोनों को प्रेजेंस, उसके प्रेजेंस चेक करने के लिए ये इंडिकेटर यूज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज टू इंडिकेट द एसिड। इसमें से कौन सा इंडिकेटर एसिड डिटेक्ट करने के लिए यूज नहीं होगा, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर या विनेगर। तो उसमें करेक्ट आंसर आएगा विनेगर, बराबर। तो विनेगर हमें एसिड, यानी एसिड है वो डिटेक्ट करने के लिए विनेगर का यूज नहीं कर सकते। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ बेस। यानी बेस प्रेजेंट है कि नहीं, बेसिक है आपका सॉल्यूशन, वो चेक करने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज नहीं होगा, क्लोव ऑयल, विनेगर, मिथाइल ऑरेंज या रेड लिटमस। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा क्लोव ऑयल, कि क्लोव ऑयल से हम चेक नहीं कर सकते कि वो बेस प्रेजेंट है कि नहीं। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज ओलाफैक्टरी इंडिकेटर टू डिटरमाइन द एसिड। ओलाफैक्टरी एक इंडिकेटर आता है, इसमें से कौन सा इंडिकेटर ओलाफैक्टरी इंडिकेटर कैटेगरी में है जो एसिड डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा, विनेगर, ऑनियन, क्लोव ऑयल या फिनोप्थेलिन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा क्लोव ऑयल, कि क्लोव ऑयल क्या है, एक टाइप का ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है जो एसिड डिटरमाइन करने के लिए यूज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, a substance X turn the color of the red litmus paper to blue। कि substance X क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। It will change मिथाइल ऑरेंज, वो मिथाइल ऑरेंज को क्या करेगा, कैसे चेंज करेगा, येलो करेगा, पिंक करेगा, रेड करेगा या कलरलेस करेगा। तो जो टर्न करता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, तो वो कैसा होता है, बेस होता है। अगर आप उसको मिथाइल ऑरेंज के साथ सॉल्यूशन बनाते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है येलो। ओके, नाउ नेक्स्ट, जो इसका एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं, कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। तो अगर आप मिथाइल ऑरेंज को बेस में डालोगे, बराबर से बेस सब्सटेंस में, तो वो क्या करेगा, उसका कलर येलो कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, और सब्सटेंस वाई टर्न करता है फेनोप्थेलिन को कलरलेस, यानी सब्सटेंस वाई पेनोप्थेलिन को कलरलेस बना देता है। तो वो क्या होगा, इट विल टर्न द रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो, वेनिश द स्मेल ऑफ द क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल की स्मेल को वेनिश कर देगा, या वेनिश द स्मेल ऑफ विनेगर, विनेगर की स्मेल को वेनिश यानी हटा देगा। तो उसका करेक्ट आंसर है वेनिश द स्मेल ऑफ क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल की जो स्मेल है उसको वेनिश कर देगा, बराबर। तो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, कि देखो यहाँ पे क्या कहा है कि सब्सटेंस वाई क्या करता है, फिनोप्थेलिन को कलरलेस करता है। तो जो सब्सटेंस फिनोप्थेलिन को कलरलेस करता है वो एसिड होता है। तो एसिड क्या करेगा, जो क्लोव ऑयल की स्मेल को क्या करेगा, वैनिश कर देगा, निकाल देगा, बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ सब्सटेंस जेड टर्न द मिथाइल ऑरेंज ब्लू। कि मिथाइल ऑरेंज को कोई सब्सटेंस जेड येलो बना रहा है, अ सब्सटेंस जेड टर्न द मिथाइल ऑरेंज येलो, तो इट विल रेड लिटमस पेपर ब्लू, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेगा, फिनोप्थेलिन को कलरलेस बनाएगा, या बोथ बी और सी। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाएगा। अभी हमने आगे के क्वेश्चन में ही पढ़ा था कि जो मिथाइल ऑरेंज को येलो करता है वो जनरली क्या होता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन। तो सब्सटेंस जो मिथाइल ऑरेंज को येलो करता है वो बेस होता है, और बेस का काम क्या है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाना। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा रेड लिटमस पेपर ब्लू। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हेन द सब्सटेंस ए टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड। कोई सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना रहा है,
तो ये वो क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कौन बनाएगा, एसिड बनाएगा। तो वेनिश द कलर ऑफ द क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल का जो कलर है वो वेनिश कर देगा। वेनिश द ऑर्डर ऑफ वेनिला, वेनिला का जो ऑर्डनर है, स्मेल है, उसको वेनिश कर देगा। या टर्न द पेनॉप्थेलिन कलरलेस, पेनॉप्थेलिन को कलरलेस बनाएगा, या नन ऑफ दिस। तो हमें पता है कि जो सब्सटेंस ए होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, तो वो क्या होगा, एसिड होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है कि वो पेनॉप्थेलिन को कलरलेस बनाएगा। हमने आगे ही क्वेश्चन में पढ़ा है कि पेनॉप्थेलिन को कलरलेस कौन बनाता है, एसिड। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यही है कि जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है वो एसिड होता है, और एसिड पेनॉप्थेलिन को क्या बनाएगा, कलरलेस बनाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व इन द मेटल एसिड रिएक्शन। मेटल एसिड रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होता है वो कौन होता है, कि डिपेंड अपॉन द एसिड, वो एसिड पे डिपेंडेंट है गैस। हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, या नो गैस इज इवॉल्व, उसमें से कोई गैस इवॉल्व ही नहीं होता। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस। यानी जब आपका मेटल एसिड रिएक्शन होगा, यानी मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होगा, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, बराबर। तो एसिड प्लस मेटल करोगे तो सॉल्ट मिलेगा हमें, बराबर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड और मेटल को मिक्स करोगे तो सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस आपका इवॉल्व होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड मेटल। अभी हमने पढ़ा ही है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल कैन बी कंसीडर एज, तो उसको कौन सा रिएक्शन कंसीडर करेंगे, एसिड एंड मेटल को, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या फिर आइदर ए और बी, यानी डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो जो मेटल विल डिस्प्लेस, कि मेटल क्या करता है, जब आप उसको एसिड के साथ रिएक्शन करते हो तो मेटल विल डिस्प्लेस द H प्लस आयन, यानी हाइड्रोजन जो गैस है यानी H प्लस आयन से उसको एसिड में से निकाल देगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, बराबर, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन द सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द जिंक गिव प्रोडक्ट, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, जिंक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, सोडियम जिंक केट मिलेगा, या जिंक ऑक्साइड मिलेगा, या फिर रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑफ द बेस एंड मेटल, कि मेटल और बेस में कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है कि आपको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो जिंक यानी सोडियम आपको क्या मिलेगा, सोडियम जिंकेट मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, जो आपको यहाँ केमिकल फॉर्मूला भी मैंने दिया है, देखो, Zn प्लस NaOH यानी जिंक, यानी Zn और NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na2ZnO2 मिलेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो Na2ZnO2 को कहते हैं जिंक सोडियम जिंकेट। ओके, तो इसका केमिकल इक्वेशन है सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2। ओके, नाउ नेक्स्ट, द गैस विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की, कि लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, तो वो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और बोथ A एंड B, यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। नाउ नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व इन द मेटल कार्बोनेट रिएक्शन, के मेटल कार्बोनेट रिएक्शन में जो गैस इवॉल्व होता है विद द एसिड, जब आप एसिड के साथ करते हो वो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है। तो मिल्की सब्सटेंस फॉर्म इज, जो मिल्की सब्सटेंस बनता है उसको क्या कहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट कहेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहेंगे, या कैल्शियम मेटल कहेंगे। तो यानी मेटल कार्बोनेट को आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हो जो लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, तो जो मिल्की सब्सटेंस बनेगा वो क्या होगा, तो उसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो जो यहाँ पे इक्वेशन दिया है CaOH2, बराबर,
प्लस CO2, यानी हमें पता है ना लाइम वाटर को मिल्की बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, अभी हमने आगे क्वेश्चन में पढ़ा है। तो CaOH2 बराबर मेटल कार्बोनेट है, प्लस CO2 करेंगे तो CaCO3 प्लस H2O। तो जो CaCO3 मिलता है उसको कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नाउ नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड बेस। एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कौन सा गैस इवॉल्व होता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, डिपेंड अपॉन द एसिड, यानी कौन सा एसिड आपने यूज किया उस पर डिपेंडेंट है, या कोई गैस इवॉल्व ही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि नो गैस इज इवॉल्व। जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन होता है तो कोई गैस इवॉल्व नहीं होता। ओके, तो जो एसिड और बेस का एग्जाम्पल लिया है NaOH बराबर, जो बेस है, HCl जो एसिड है, तो NaCl बनेगा और H2O यानी पानी मिलेगा, हमें कोई गैस नहीं मिलेगा। ओके, तो ये हमारी चैनल है, ये टुकी वाला ब्रदर्स चैनल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये पूरे सारे MCQ समझ में आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी लगे तो आप हमें अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कीजिए, और ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर कोई कमेंट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, गुड बाय।